आफ्टरनून स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड ENVS में चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द अर्थ एंड द स्काई, पृथ्वी और आकाश। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ, वी सी द सन मून एंड द स्टार्स इन द स्काई, दे आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज, लेट अस लर्न अबाउट देम। हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं और हम देखते हैं सन मून और स्टार्स को हम देखते हैं स्काई में, आकाश में, और उन्हें हेवनली बॉडीज़ कहा जाता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज़ द होम ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। पृथ्वी जो है वो हम सभी जीव जंतुओं का घर है और ये लैंड और वाटर से मिलकर बनी हुई है। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ वाटर। 70% जो है 70% लगभग हमारी पृथ्वी का सरफेस जो है वो पानी से कवर है, और जो बचा हुआ 30% है वो ज़मीन से। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी पृथ्वी है वो चारों तरफ से एक लेयर, जो एयर की लेयर है उससे घिरी हुई है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज इट हैज़ एयर एंड वाटर। लाइफ जो है वो यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि पृथ्वी पर हवा और पानी उपलब्ध है। द लैंड एंड द वाटर ऑन द अर्थ आर नॉट ऑन द सेम एवरीवेयर। पृथ्वी पर पानी और वाटर सभी जगह एक समान नहीं है। द डिफर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, ये एक जगह से दूसरी जगह हो जाते हैं। द मेन लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ, जो मेन लैंडफॉर्म्स है वो अर्थ क्या है? प्लेन्स हैं, हिल्स पहाड़ियाँ, माउंटेन, प्लेट्यूज, वैलीज, डेजर्ट, फॉरेस्ट, आइलैंड, जो आइलैंड होते हैं, जंगल होते हैं और रेगिस्तान होते हैं। द मेन वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ आर, जो वाटर बॉडीज़ है अर्थ पे वो क्या क्या है? लेक्स है, नदी हैं, तालाब हैं, झरने हैं, गल्फ सी, समुद्र हैं, ओशियंस हैं। द अर्थ इज़ राउंड इन शेप। अर्थ जो है वो शेप में राउंड है, बट इज़ नॉट परफेक्टली राउंड। वो एक बिल्कुल राउंड नहीं कह सकते। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द टॉप एंड बॉटम। वो ऊपर और नीचे से हल्की सी दबी हुई सी है। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस लाइक ए टॉप, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब पृथ्वी अपनी खुद एक्सिस पे घूमती है तो उसे रोटेशन कहते हैं। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर, और अर्थ जो है अपना रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट कर लेती है, और इसी वजह से दिन और रात होते हैं। द अर्थ ऑल्सो गोज अराउंड द सन। पृथ्वी जो है सूर्य की ओर भी चक्कर लगाती है, उसे रिवोल्यूशन कहते हैं, और ये रिवोल्यूशन जो है वो 365 डेज में कंप्लीट हो जाता है। जब उसे हम वन ईयर कहते हैं, और रिवोल्यूशन की वजह से ही धरती पर जो है वो सीजन्स होते हैं, मौसम होते हैं। द सन जो है वो स्टार है। इट इज़ द स्टार कोल्डेस्ट टू द अर्थ। इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये 150 मिलियन किलोमीटर हमारी पृथ्वी से दूर है। द सन इज़ वेरी बिग। सूर्य जो है बहुत ही बड़ा है। इट इज़ अबाउट 1 मिलियन टाइम्स बिगर देन द अर्थ। ये हमारी पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है। द सन गिव अस हीट एंड लाइट। ये हमें प्रकाश और लाइट देता है। द सन हीट्स द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। और जो सूर्य का प्रकाश है हमारी पृथ्वी पर वो एनर्जी का स्रोत है। प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर फूड। प्लांट्स जो है अपना उपयोग सनलाइट का खाना बनाने में करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन दिस फूड। और सभी जीव जंतु जो है इस फूड पर डिपेंड रहते हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम। जो सन होता है वो सोलार सिस्टम के सेंटर में होता है। ए सोलार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट जेट गो अराउंड द सन। ए प्लैनेट इज लार्ज object that goes around a star. The 8 planets of the solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. देखिए जो सोलार सिस्टम होता है वो 8 प्लैनेट्स से मिलकर बना होता है, जिसमें सभी बीचों बीच होता है, और इसमें 8 प्लैनेट्स के नाम है मरकुरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड प्लूटो। अर्थ इज ओनली द प्लैनेट देयर लाइफ सपोर्ट। और पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है। ये सोलार सिस्टम का यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया है। द मून, चांद। द मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। जो मून है वो सैटेलाइट है पृथ्वी की। सैटेलाइट इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट डेट गोज अराउंड अ प्लेनेट। सैटेलाइट जो होती है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है जो कि प्लेनेट के आसपास, प्लेनेट के चारों ओर घूमता है। सो द मून गोज अराउंड द अर्थ। जो मून है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। द सन इज ए स्मॉलर देन द मून इज स्मॉलर देन बोथ सन एंड द अर्थ। जो मून है, चांद है, वो पृथ्वी और सन दोनों से छोटा है। द मून लुक सो बिग इन द स्काई बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू अस देन द सन। इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो
चांद है वो हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, वो हमें बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि वो हमारी पृथ्वी से बहुत ही करीब है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओवन, चांद के पास खुद की लाइट नहीं है। इट शाइन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट, और वो इसमें सूर्य की लाइट का रिफ्लेक्ट होता है, इस वजह से वो चमकता है। द मून हैज़ नो एयर वाटर, मून के पास कोई हवा पानी नहीं है मून में। सो देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून, इसलिए चांद पर भी कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है। द शेप ऑफ द मून अपेयर टू चेंज एवरी डे ऑन द अकाउंट ऑफ डिफरेंट क्वांटम्स ऑफ सनलाइट फॉलिंग ओवर ईच डे। जो मून के शेप है वो जो है रोज़ाना चेंज होते हैं जैसे उस पर सूर्य की लाइट पड़ती है। लुक एट द शेप एट द मून, ये देखिए न्यू मून, नया मून जो होता है वो क्रिसेंट, हाफ, ग्योबस और फुल मून। द स्टार ट्विंकल्स एट नाइट, जो स्टार है वो रात को चमकते हैं। दे हैव देयर ओवन लाइट, इनकी खुद की लाइट है। दे स्टार रिमेन एट वन प्लेस, जो होते हैं एक ही जगह पर होते हैं। सम स्टार और वेरी बिग, बहुत सारे कुछ बड़े होते हैं। सम दे आर इवन बिगर देन द सन, बहुत सारे तो इतने बड़े हैं कि सूर्य से भी बड़े हैं। द लुक स्मॉल सो बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि हमसे काफ़ी दूर है। सम स्टार फ्रॉम द स्पेशल पैटर्न इन द स्काई, ए ग्रुप ऑफ स्टार इन द स्पेशल पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। सम बहुत सारे स्टार जो होते हैं स्पेशल पैटर्न्स में होते हैं स्काई में, और इन तारों के समूह को कॉन्स्टलेशन कहते हैं। द ग्रेट बियर, मेजर उर्सा, हंटर, ओरियन एंड द ग्रेट डॉग आर द फेमस कॉन्स्टलेशन, ये कुछ फेमस कॉन्स्टलेशन के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। द पोल स्टार और ध्रुव तारा इन द नॉर्थ स्काई इज ऑल्सो ए फेमस स्टार, जो पोल स्टार और ध्रुव तारा है ये भी एक फेमस स्टार है। ये ENVS में चैप्टर नंबर 3 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसकी बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर और मीनिंग्स देखेंगे, आपको अच्छे से इसको देखना है और समझना है। थैंक यू।